क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्द सिन्धुरविधानम्, सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तम्। हम सब आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं, और ये स्यादवाद की प्रधानता वाला अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए हम मंगलाचरण के रूप में भी रोज रोज स्यादवाद से संबंधित गाथाओं और श्लोकों का पाठ करते हैं। आज जो श्लोक पढ़ा है उसे आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, और ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस पर घंटों बोला जा सकता है, सोचा जा सकता है। परमागमस्य जीवम, ये परमागम का प्राण है। जिन शासन की आत्मा स्यादवाद है, जो जिन शासन की आत्मा है और जो जन्मांध व्यक्तियों के बीच में हुए हाथी संबंधी विवाद को आसानी से मिटा देता है, जिसमें दुनिया के सभी नए खेलते हैं, विलास करते हैं, ऐसे मैं अनेकांत को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जैन धर्म में देव भी पूज्य है, शास्त्र भी पूज्य है, गुरु भी पूज्य है और धर्म भी पूज्य है। ये धर्म की पूज्यता है। जिन धर्म पूज्य है, उत्तम क्षमा धर्म को नमस्कार करता हूँ, सम्यक दर्शन को नमस्कार करता हूँ, सम्यक ज्ञान को नमस्कार करता हूँ, सम्यक चारित्र को नमस्कार करता हूँ। ये भी शैली है। केवल भगवान को ही नमस्कार है ऐसी बात नहीं है, गुणों को भी नमस्कार है और गुणी को भी नमस्कार है। और ये स्यादवाद में जिन शासन को भी नमस्कार है। तो ऐसा ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे हम सबको थोड़ा ध्यान देकर समझना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। हाथी वाले दृष्टांत को भी लोग ठीक से कह नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने कई दफे कक्षा में पूछा है कि हाथी वाला दृष्टांत सुनाओ, तो वो विद्यार्थी सुना नहीं सके कि कितने अंधे थे, क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या कहा, वो 6 जन्मांध क्यों हैं, ये सब बात ठीक से लोग बता नहीं सकते हैं। हम लोग इतना उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो हमको ये सब चीजें बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी चाहिए, लोगों को सुनानी चाहिए, बच्चों को सुनानी चाहिए, ताकि ये चीज पक्की हो, मजबूत हो। तो मैं बस आपका ध्यान आकर्षित करके अब अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया विषय चल रहा है, आप्त मीमांसा तृतीय परिच्छेद।
तीसरा परिच्छेद चल रहा है और तीसरे परिच्छेद में हम लोग नित्य एकांत में क्या दोष है, अनित्य एकांत में क्या दोष है, इस पर विचार कर रहे हैं। देखो, जो विचार, मैं बार बार कह रहा हूं, जो विचार करेगा सो पाएगा। लोग विचार नहीं करते हैं, एक ही कमी है, कमी एक ही है, सुन भी लेते हैं, कभी पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर स्वयं विचार नहीं करते हैं। ये ग्रंथ पढ़ने से हमको स्वयं विचार करने की गहरी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि नित्य एकांत में क्या क्या दोष आते हैं, क्यों आते हैं, और बहुत ऊहापोह के साथ विचार करना चाहिए कि नित्य एकांत में ऐसे दोष कैसे उपस्थित हो रहे हैं। और नित्य एकांत की चर्चा तो हमारी पूर्ण हो गई, इसलिए अभी अब उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन क्षणिक एकांत की चर्चा हमारी चल रही है। अनित्य एकांत का दूसरा नाम है क्षणिक एकांत, और इसको मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन मानता है। लेकिन मैं बार बार आपको ये भी बात कह रहा हूं कि बौद्ध मत खोजो, हमारे अंदर ही ऐसे विचार हैं। मैं इस बात पर आज फिर से 2 मिनट बड़ा जोर देके क्योंकि अभी हमारा ये बौद्ध दर्शन का क्षणिक एकांत का गहरा प्रकरण आने वाला है। अन्य दर्शनों का बराबर प्रकरण आ रहा है। अरे, मैं तो कभी एक दिन आपके साथ इस बात पर ही चर्चा करूंगा कि अन्य दर्शनों के ज्ञान की क्यों जरूरत है तत्व ज्ञान करने में। मैंने एक पूरा का पूरा लेख लिखा है, छोटा सा 4 पन्ने का, अन्य दर्शनों के ज्ञान की आवश्यकता। हो सका तो मैं आज आपको ग्रुप पर भेजूंगा, पढ़ना, आपको बहुत आनंद आएगा। अन्य दर्शनों के ज्ञान की क्या, अगर हमको अन्य दर्शन नहीं आते हैं तो हम नमोकार मंत्र भी ठीक से नहीं समझ सकते। आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि जो बात कही गई होती है वो तो महत्वपूर्ण होती है, जो नहीं कही गई होती है वो भी वहां छुपी होती है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हमको नमोकार, हमको अन्य दर्शनों का ज्ञान नहीं है तो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र का आनंद नहीं ले सकते। अगर हमको अन्य दर्शनों का ज्ञान नहीं है तो हम प्रमाण का लक्षण स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम क्यों बनाया है, इसे नहीं समझ सकते। अन्य दर्शनों का ज्ञान न हो तो निक्कम्मा 8 गुणा सिद्धों का क्या लक्षण है, स्वरूप है, उसको नहीं समझ सकते। शास्त्रों में जब लक्षण बनाते हैं तो अन्य मान्यताओं का निराकरण करते हुए एक व्यवस्थित लक्षण बनाया जाता है। इसलिए हमको अन्य दर्शनों के ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जो इस न्याय के दर्शन के क्षेत्र में आए हैं उनको ये थोड़ा अभ्यास तरीके से करना चाहिए। थोड़ा प्राथमिक ज्ञान अन्य दर्शनों का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट अब बोल रहा हूं मैं, कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सांख्यों की बात है, ये बौद्धों की बात है। ये देखो, ये 6 दर्शन क्या है, मैं खूब सोचता हूं इसके बारे में। बहुत से लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं, सांख्य वाले कहाँ मिलते हैं, कौन होते हैं ये नैयायिक, कौन होते हैं, वैसे से कौन होते हैं, ये कौन होते हैं साहब, ऐसे लोग बहुत पूछते हैं। वो उनका पूछना, उनकी जानना, उनके जानने की इच्छा होती है कि जैसे हम जैनों का एक मंदिर होता है, जैन समाज है, जैन संगठन है, जैन फेडरेशन है, ऐसे कोई हमको सांख्य समाज का, अखिल भारतीय सांख्य समाज, वो मिलती है कहीं पर? कहीं सांख्यों का मंदिर है?
सांख्यों का कोई संगठन है, ऐसे लोग पूछते हैं कि साहब उनका धर्म कहाँ है, कौन लोग हैं उसके अनुयायी। तो आपको बहुत बड़ी, बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज बता रहा हूं कि देखो, हमारे पूर्वाचार्यों ने तत्व विचार करने के लिए हमको ये 6 दर्शन दिए हैं। हमें तत्व का अभ्यास करने के लिए, हमें तत्व का प्रैक्टिकल सोचने के लिए, अपनी मान्यताओं को चेक करने के लिए उन्होंने 6 दर्शन दिए हैं। और ऐसे बढ़िया व्यवस्था बनाई है कि आप एक दूसरे का कितना भी निराकरण करो, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा। अभी आप और किसी का करो ना, जैसे आप किसी, भाई हम मुसलमान मत, इस्लाम मत का खंडन कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है, दूसरी बात सोचनी पड़ेगी। लेकिन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, 6 दर्शन खड़े किए। और इसलिए खड़े किए, ये 6 कुछ नहीं है, ये हमारी ही 6 विचारधाराओं के नाम। यहाँ सांख्य रहता है, यहाँ योग रहता है, यहाँ न्याय है, यहाँ वैशेषिक है, यहाँ वेदांत है, यहाँ मीमांसा, सब इसी खोपड़ी में है। हमारे ही अंदर कभी नित्य का पक्ष आता है, कभी अनित्य का पक्ष आता है, कभी ईश्वर कर्तृत्व का पक्ष। तत्व का प्रैक्टिस करने के लिए, तत्व का अभ्यास करने के लिए ये 6 लेबोरेटरीज हैं, ये 6 खूंटियां टांगी है, ठोकी है हमारे पूर्वाचार्यों ने, 6 खूंटियां ठोकी है। और आपको बताया है, देखो अगर तुम वस्तु को सर्वथा नित्य मानोगे तो तुम ये बन जाओगे। हाँ, चारवाक भी एक खूंटी है। 9 दर्शन है वैसे कुल मिलाकर, 6 दर्शन वैदिक हैं, 6 दर्शन वैदिक हैं और 3 दर्शन अवैदिक है, जो वेद को प्रमाण मान करके अपनी बात कहते हैं। वे 6 दर्शन है और उनका नाम याद करना बहुत आसान है। हम लोग कभी मेहनत करते नहीं है, बस एक ही कमी है, पता नहीं क्या हमारी आदत हो गई है, हम लोग पुरुषार्थहीन से थोड़े हो गए हैं। थोड़े जाग करके खड़े हों तो बहुत सरल काम है। देखो, 6 दर्शनों के नाम चुटकियों में याद होते। 3 पेयर हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। बस 6 दर्शन याद करने में क्या देर लगी? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। और ये जो पेयर है ना, अब ये पेयर इसलिए बनाए कि आपको 6 की मान्यता याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 की मान्यता याद करो। और बाकी के जो पेयर है ना, उनको समान तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान तंत्र। जैसे सांख्य और योग की विचारधारा एक है, मामूली सा फर्क है। न्याय वैशेषिक की मान्यता एक सी है, मामूली सा फर्क है। और वेदांत और मीमांसा की मान्यताएं बिल्कुल एक सी है, मामूली सा फर्क है। तो इन जोड़ों को समान तंत्र कहते हैं। तो ये 6 दर्शन है, मोटी मोटी बातें तो थोड़ी तो पता हो। और बाकी के 3 दर्शन ऐसे हैं जो अवैदिक हैं, वेद को प्रमाण मान करके नहीं चलते हैं। तो वो कौन? ये देखो, ये बहुत अच्छा, वेरी गुड, वाह संदेश जी, कहाँ से ढूंढ लाए, बहुत अच्छा। देखो ये एक चार्ट, आज इसको ग्रुप पर भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी को। देखो कितनी एक ये चार्ट, आप इतना सा चार्ट जरूर याद कर लो। कौन दर्शन की बेसिक मान्यता क्या है, देखो बहुत अच्छा है। मैंने इसमें सब लिखा है कि दर्शन के क्या क्या अपर नाम है, दर्शन के कितने उप संप्रदाय है, दर्शन के प्रवर्तक क्या है, और उनके प्रमुख ग्रंथों के नाम क्या है, उनके प्रमुख सिद्धांतों के क्या नाम है, वे कितने तत्व कैसे कैसे मानते हैं।
देखो मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं, ये काम कठिन नहीं है, थोड़ी मेहनत से हो सकता है, लेकिन आपको दर्शन और न्याय के ग्रंथों में प्रवेश करना इतना आसान हो जाएगा, जैसे आप पद्म पुराण पढ़ते हो ऐसे पढ़ने लगोगे। लेकिन दर्शन आते नहीं है ना, तो न्याय कठिन लगता है, दर्शन के ग्रंथ कठिन लगते हैं, क्योंकि हमको दर्शनों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति तक लोगों को पता नहीं है कि दर्शन माने क्या होता है, क्यों दर्शनों का विकास हुआ। मैं कई दफे बोल चुका हूं, यूट्यूब पर आपको कई व्याख्यान मेरे मिल जाएंगे। दर्शन क्यों है, कैसे इनका उद्भव है, थोड़ा सा फिलॉसफी की बेसिक जानकारी करो, तब जाके अपन आप्त मीमांसा लेकर बैठे हैं। कल आपको कहा ना, आप्त मीमांसा तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, इससे ऊंचे तो आगे कुछ है ही नहीं। तो जब तक हमको न्याय शास्त्र अन्य दर्शनों के बिना तो हम एक परीक्षा मुख नहीं पढ़ सकते, तो न्याय ये आप्त मीमांसा कैसे पढ़ेंगे। इसलिए आप सब थोड़ा थोड़ा प्राइमरी नॉलेज इन सब की करो। ये देखो, वाह, ये भी ढूंढ लाए, तो ये भी भेजना भैया, कहाँ कहाँ इनके पास सब है भंडार। देखो ये एक छोटा 4 पेज का लेख है, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ये वाला लेख जरूर पढ़ना। अन्य दर्शनों के ज्ञान की आवश्यकता, इतना मन करता है कि इसे पढ़ के सुना दूं पूरा का पूरा, इतना बढ़िया ये लेख है। तो इसलिए आप ये सब लेख पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अब हम 10 दिन लगातार ये पढ़ेंगे आप्त मीमांसा, बहुत सारी बातें जरूरी जरूरी है। तो मैंने कहा पहले भी क्लास छूट गई, तो अभी 8-10 दिन हम लोग लगातार पढ़ेंगे, कोई अंतराय नहीं आया तो शांति से पढ़ेंगे। तो ये अपन शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया प्रकरण हमारा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा परिचय करो, आनंदित हो, असली तत्व ज्ञान मिलेगा। तो 6 दर्शन के बारे में मेरी एक बात ये याद रखना कि ये 6 दर्शन बाहर में मत खोजना, हमारे अंदर बौद्ध बैठा है, हमारे अंदर सांख्य बैठा है, हमारे अंदर जैनों में नैयायिक भरे हैं, जैनों में वैशेषिक भरे हैं। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, रोज देखता हूं, अनुभव करता हूं। इसलिए कहीं नहीं जाना है, हमको अपनी मान्यताएं सुधारने के लिए हमारे पूर्वजों ने, दार्शनिकों ने ये एक व्यवस्था बनाई है। 6 दर्शन इसलिए टांगे हैं कि सब एक दूसरे का उन्मुक्त होकर के खंडन मंडन करो, समीक्षा करो, खुलकर करो, एक दूसरे की बात को खुलकर कहो, तो ऐसे करके हम विचार कर सकें बातों को। देखो कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, आप ही तो लोग पूछ रहे हो। अभी मेरे पास कई लोगों का प्रश्न आया है, कई लोगों ने पूछा है, बोले ये बौद्ध क्या पागल हैं क्या, इतना क्षणिक मांगते हैं, तो कैसे वो व्यवहार कैसे चलाते होंगे। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, साहब वो ऐसा अनित्यवाद मानते कैसे हैं। ऐसे लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा अनित्यवाद मानते कैसे है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई कठिन बात नहीं है, ये सब सत्य के एक पक्ष को देखने का परिणाम है। हम भी कई बार ऐसा होता है। अच्छा देखो, अपन लोग जब अनित्य भावना पढ़ते हैं, अनित्य भावना, तो क्या पढ़ते हैं, सब कुछ अनित्य है भैया, सब अनित्य है, कोई भी अनित्य नहीं है। अब अनित्य का पहलू इतना हावी हो जाता है कि हमको जो नित्यता दिखती भी है कभी कभार, हम उसको उपचार से है, काल्पनिक है, व्यवहार से है, ऐसे कह देते हैं। ऐसे ही नित्यवादी होते हैं। हमको नित्यवाद की कक्षा चली, जब लोगों ने ये पूछा
कि ये नित्यवादी क्या होते हैं, ऐसे कैसे मानते हैं, सब कुछ बिल्कुल कूटस्थ। फिर तो कोई क्रिया ही नहीं बनेगी। अपन ने जब कितने दोष दिखाए नित्यवाद में, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे नित्यवादी हैं, ऐसा कैसे मानते हैं। वो मानते क्या है, एक पक्ष को ही देखकर उसी को पूर्ण वस्तु समझ लेना, ये आदमी की प्रवृत्ति है, सदा से प्रवृत्ति है। दीवार के दो भाग कब किसको दिखते हैं, सिक्के के दो पहलू कब किसको दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते। और सामान्य आदमी एक पहलू को देखकर उसे ही पूरा सिक्का मान लेता है, दीवार के एक भाग को देखकर ही पूरी दीवार समझ ले। तो ये तो एक सामान्य प्रवृत्ति है ही है। नित्य का पहलू, एक व्यक्ति ऐसा, देखो आप सोचो, आपके समझ में आ सकते। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे को बहुत लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि साहब कोई अकेला नित्यवादी कैसे हो सकता है, उसको ये नहीं समझ में आ रही क्या। अगर सर्वथा नित्यवाद हो तो मैं ये कुर्ता पहन नहीं सकता, इसको खोल नहीं सकता, कुछ भी तो मैं बोल नहीं सकता। मैं वो बोलूंगा तो ले नहीं निकलेगा, ले बोलूंगा तो वो नहीं निकलेगा। जब एक ही समय का सब कुछ है तो कोई क्रिया नहीं बैठेगी। ऐसे ही नित्यवादी होता है। नित्यवादी को क्या लगता है कि ये जो मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, नाश उत्पाद नाश दिखाई दे रहा है, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा ये तो मुझे लग रहा है, पर है नित्य, ऐसा लगता है नित्य। अनित्य मुझे लग रहा है। अनित्य तो व्यवहार से है, उपचार से है, कल्पना से है, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। और ऐसा वस्तु का स्वरूप है। पंडित जयचंद छाबड़ा ने 12 भावना में, अनित्य भावना में एक पंक्ति लिखी है, बहुत अच्छी, बहुत गजब की पंक्ति लिखी है। वो लिखते हैं, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर जय थिर है कौन। अब इसी लाइन को रोक दो, बन जाएगा नित्य एकांत, बन जाएगा नित्य एकांत, बन जाएगा। एक तो ये देखेगा, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, एक तरफ से देखो ना, देखो अगर आप माथा मारो ना तो आपको लगेगा इस विश्व में सब कुछ नित्य ही नित्य है, अनित्य तो कुछ है ही नहीं। क्या अनित्य है मुझे बताओ। आप इस कागज को जला दोगे ना, जला दोगे तो इसकी राख बन जाएगी, ये नष्ट नहीं होगा। और राख को हवा में उड़ा दो, पानी में मिला दो, आप कुछ भी करो, आप देखो नित्यता सोचो। आप एक परमाणु उठाओ, आप एक परमाणु उठाओ और उसको हथेली पे रखो, वो परमाणु आपसे कहता है अगर तुम्हारी ताकत हो तो मुझे नष्ट करके बताओ। एक परमाणु, कोई एक परमाणु को नष्ट नहीं कर सकता, उसकी पर्याय बदल सकता है, उसका रूप बदल। आप पानी को जला दो, भाप बन जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो ये नित्य एकांतवाद बन जाएगा, जोर से बन जाएगा, बहुत तेजी से बन जाएगा। ये सोचते सोचते मैं भैंसा हूं जैसा सोचते सोचते कि सब कुछ द्रव्य रूप करी सर्वथिर, और उसे वो अनित्यता बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, वो उसको समाप्त कर देगा, वो अनित्य को खा जाएगा। ऐसा लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने समय सार में कि एक ही पक्ष को रखता है और दूसरे पक्ष को खा जाता है पशु। ऐसे पशु शब्द डाला है 14-15 कलशों में, एकांतवादियों को पशु कहा है कि तुम दूसरे को चबा करके खा जाते हो। ऐसे ही दूसरा पहलू है, परजय थिर है कौन, कौन परजय थिर है कौन। आप एक चीज बताओ जो स्थिर हो, जो हमको स्थिर दिख रही है ना। मुझे दिखता है ये पेन मेरी टेबल पर 15 दिन से है और कुछ नहीं बदला, वैसा का वैसा है।
लेकिन वैसा का वैसा तो मैं अपने मन को समझाता हूं। अगर मैं क्षणिक एकांतवादी होऊंगा ना, अरे ये तो प्रति समय बदल रहा है साहब, वो मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे भ्रम है, इसलिए लग रहा है कि ये वही है, वास्तव में वही नहीं है। ये तो निरंतर नया नया उत्पन्न हो रहा है, नया नया। जैसे अपन कहते थे ना केवल ज्ञान नयन, अब अपने क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ? हमारे स्थूल उपयोग में कुछ समझ में आता है? हमको हमारे स्थूल उपयोग में न वस्तु की पूर्ण नित्यता पकड़ में आती है, न वस्तु की पूर्ण अनित्यता पकड़ में आती है, और हो जाता है कोई गड़बड़। कभी हम नित्य कोई सब कुछ मान लेते हैं, कभी हम अनित्य कोई सब कुछ मान लेते हैं, और विकसित हो जाता है नित्य एकांत, और विकसित हो जाता है अनित्य एकांत। तो अपने ही इन मान्यताओं को, अपनी इन धारणाओं को करेक्ट करने के लिए हम आप्त मीमांसा पढ़ रहे हैं। कि जैसे अपने यहाँ उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा ना, साहब कुछ भी कहो वैसे आत्मा है तो नित्य न, पूछ लिया ना। जबकि हमारे यहाँ पर नित्य अनित्य बार बार एक स्वरूप संबोधन स्तोत्र है अकलंकाचार्य का, उसमें आपको जगह जगह कदम कदम आत्मा कैसा है, तो कहा आत्मा चेतना चेतनात्मक है, चेतना आत्मा चेतन है, ये एकांतवाद है। बताओ, अब किसी को कहो तो पैरों तले जमीन खिसकेगी। आत्मा चेतन है या अचेतन? आत्मा को सर्वथा चेतन मानना ये एकांतवाद है। और ये साहब वो तो जाने क्या पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं आत्मा चेतन भी है, ये पढ़ाते हैं वो तो। अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा। अरे ज्ञान गुण की अपेक्षा चेतन है, चैतन्य गुण की अपेक्षा चेतन है, लेकिन आत्मा में दूसरे अनंत गुण है। अगर अकलंक आचार्य का प्रमाण नहीं दिखाया होता तो आप मानने वाले नहीं थे। अकलंक ने लिखा आत्मा चेतना चेतनात्मक, पहले ही श्लोक में लिखा, कल मैं बताऊंगा आपको निकाल के हो सका तो कैसे बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छा वस्तु का स्वरूप है, क्या कहाँ किस अपेक्षा से कथन आया है, उस सब को समझ करके हम सब समझेंगे तो हमें आनंद आएगा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ संख्या 301 पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, गजब की लिखी है, मुझे कितनी बार याद आती है। पृष्ठ संख्या 301 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उस पर उन्होंने लिखा है, बहुत विस्तार कहां तक कहें, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, सो जो भी कथन हो उसे सर्वथा नहीं जानना। जो भी कथन, ऐसा लिखा, इसलिए जो भी कथन, क्या पंक्ति लिखी है, बहुत विस्तार कहां तक कहें, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, इसलिए जो भी कथन हो उसे सर्वथा नहीं जानना और विचार करना कि यह उपदेश किस अपेक्षा किसको क्यों दिया गया है, तभी वह कार्यकारी है। बताओ, इतनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी, तो ये करके हमको सब समय, क्या वो पेज लगा रहे हो, पेज नंबर 301 देखो कहाँ, देखो ऊपर ही ऊपर है ना, 300 से ही शुरू हो गया, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, और स्याद पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। देखो, उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है,
इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे। देखो कथन जो होते हैं ना वो सामान्य होते हैं, स्थूल होते हैं। जैसे अपन मोटी मोटी बात कहें, मैं आपसे कहूं भगवान का अभिषेक करो रोज, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई ऐसा उपदेश दे तो उसका क्या मीनिंग है? मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। कोई मेरे से पूछे कि मुनिराज को आहार देना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा अवश्य देना चाहिए। लेकिन अब उसी को वो पूछे रात हो रही हो तो देना चाहिए कि नहीं? अगर महाराज जी का आज उपवास हो तो देना चाहिए कि नहीं? अगर मैं अशुद्ध हूं, भोजन अशुद्ध है, तो देना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं तो कितने सारे हैं, देना चाहिए तो एक है अपेक्षा। एक अपेक्षा से कथन सत्य होता है और बाकी अनंत अपेक्षाओं से वो गलत होता है। गलत होने वाली अपेक्षाएं 10 और 10 20 होते हैं, सही एक है, और गलत उत्तर कितने हैं? 20 के अलावा जितने भी बोलोगे सब गलत ही गलत। सम्मेद शिखर पूर्व में है, केवल पूर्व दिशा की अपेक्षा से और बाकी सब की अपेक्षा से यही कथन मिथ्या हो जाएगा। इसलिए आपको हमको ये सियादवाद, मुझे ये भी पंक्ति बहुत याद आती रहती है, जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, ऐसे ही सब कुछ पाना सरल है, पर आचार्य समंत भद्र के वचन सुनना वो दुर्लभ है। कैसे लिख दिया, क्या क्या लिख दिया। ये स्यादवाद का कमाल है, बहुत गजब। सुलझ जाओगे, हल्के हो जाओगे, अमृत मिल जाएगा। चीजों को अच्छे से अगर हमने समझा तो बहुत, ये असली तत्वाभ्यास है, ये असली धर्म की आराधना ये है। इसमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग लगाना है। असली तत्व विचार है जो सम्यक्त का कारण है, जो शुद्धोपयोग का कारण है, जो पक्षातिक्रांत होने का कारण है, वो असली विचार। लो ये भी लो, मैं कल क्या दिखाऊंगा आपको, आज ही दिखा। आज तो संदेश जी फटाफट कहां से ढूंढ के सब ला रहे हैं। देखो ये देखो कितना बढ़िया है। देखो आचार्य अकलंक क्या लिख रहे हैं, प्रमेयत्वादि वीर धर्म रचिदात्मा चिदात्मक ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मक। आत्मा कैसा है, देखो क्या हेडिंग लगा हुआ है, पुनरपि आत्मद्रव्यस्य नय विवक्षा भेदेन चेतनत्वम आवेदयति। आत्मा को नय विवक्षा से चेतन अचेतन दोनों है ये समझाते हैं। प्रमेयत्वादि भी अन्य धर्म ही, वो आत्मा चेतन, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से आत्मा चेतन है, और ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त उसमें जो अनंत गुण हैं उनकी अपेक्षा वही आत्मा अचेतन भी है। तो आत्मा कैसा है? आत्मा कंक्लूजन क्या महाराज? तो लिखा चेतना चेतनात्मक। आत्मा वास्तव में चेतन भी है और अचेतन भी है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, तो इसलिए इन सबको अपन पढ़ें तो बहुत आनंद आएगा। अब मैं आपको एक आप्त मीमांसा की कारिका आगे की सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया प्रकरण हमारा चल रहा है। हमने कल तक 42 कारिकाएं पढ़ ली थी। कितनी अच्छी अच्छी कारिकाएं थी। 42वीं कारिका में क्या पढ़ा था उसे पढ़कर आगे बढ़ेंगे हम। कारिका नंबर 42 आज मैंने आपको ग्रुप पर ये भी भेजा है, अर्थ सहित अन्वय सहित। मैंने पूरी कारिकाएं हैं इसमें, और बहुत विशाल टीका नहीं है। एक 23 पेज में आपको हिंदी सहित पूरी आप्त मीमांसा मिल रही है। मेरे को आप्त मीमांसा ये बहुत अच्छी लगी, 23 पेज की है, और कारिकाएं हैं
अर्थ है, भावार्थ है, और अर्थ भी एक एक शब्द का अर्थ है। कभी कभी ऐसा होता है मैं भी कोई शब्द का अर्थ नहीं बताता हूँ, भूल जाता हूँ बताना। मुझे ऐसा लगता है ये तो सरल है, इसको क्या बताना। मेरे पढ़ाने पढ़ाने में वो चूक जाता है, नहीं बता पाता हूँ। कभी कभी कोई पूछ लेता है, तब मुझे ध्यान आता है, अरे हाँ हाँ, इस शब्द का अर्थ तो मैंने बताया नहीं, मैं सरल समझ के छोड़ देता हूँ। तो ये एक आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना तो बहुत आनंद आएगा। अन्वयार्थ भी है। ये 23 पेज की आप्तमीमांसा, इतनी बढ़िया किताब मैंने नहीं देखी कोई। बड़ी वाली उदय चंद जी की बहुत अच्छी है, लेकिन विस्तार पढ़ना हो तो, टीका पढ़नी हो, अष्ट सहस्त्री का मैं तो वही पढ़ता हूँ। मैं तो अष्ट सहस्त्री रही ये किताबें सब यहाँ रख रख करके बैठा हूँ सब। इनकी ये उदय चंद जी की टीका है विशाल, इनको पढ़ पढ़ करके मैं तो सब देखने की कोशिश करता हूँ जितना समय बन जाता है, लेकिन कम से कम इतना तो सबको मालूम रहे। देखो क्या पढ़ा हमने, 42वीं कारिका पढ़ के सुनाता हूं आपको। यद्यसत् सर्वथा कार्यम तन्माजनि खपुष्पवत् मोपादान नियामो भूत मा श्वास कार्य जन्मनि। कमाल की कारिका है, अर्थ लगाना सीखो, थोड़ी थोड़ी संधि विच्छेद, ज्यादा मत पढ़ो संस्कृत, मैं बता रहा हूं उतनी उतनी तो पढ़ लो। आप अलग से संस्कृत पढ़ने जाते, कितना मेहनत करते, फीस देते, क्लास पढ़ते, कितना टाइम लगता, आप कुछ मत करो। लेकिन मैं जितना, आप इतना कह दो। देखो एक कहावत है कि जो सहज मिले वो तो कर लो, कोशिश करके नहीं करो तो मत करो। लेकिन जो सहज है, मेरी आदत है, कोई सहज कार्यक्रम मुझे मिलता हो दिल्ली में तो मैं छोड़ता नहीं, और जबरदस्ती में चिपकता नहीं। तो ऐसे थोड़ी सी सहजता से तो कर लो, जितना मैं बता रहा हूं उतने उतने तो सीख लो। यद्यसत् सर्वथा कार्यम, यदि असत सर्वथा कार्यम, यदि कार्य सर्वथा असत है। देखो अब आप इसी पे सोचो, कार्य यदि सर्वथा सत है, नित्य वाले से कहा था, नित्यवादी क्या कहता है, कार्य, कार्य माने क्या। अब ये थोड़े से पारिभाषिक शब्द है। कार्य माने पर्याय, कोई भी पर्याय, कोई भी कार्य। दुनिया में हमको जितनी चीजें दिखाई दे रही है वे सब कार्य हैं, घट पट ये सब कार्य हैं। यदि कार्य सर्वथा असत है, वहां कहा था वो सत मानता था, तो उससे कहा कि यदि कार्य सर्वथा सत है तो सत भी हो और कार्य भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कार्य का मतलब ही है कि वो अभी बना है, वो पहले अनादि अनंत अनित्य होगा तो उसका नाम कार्य नहीं हो सकता। और यहाँ बौद्ध से कह रहे हैं कि यदि कार्य सर्वथा असत हो तो तन वह, तन माने तत्, तत् का आधा तय न बन गया आगे मैं होने के कारण। मां माने नहीं, जनी माने उत्पन्न होना, वो उत्पन्न नहीं हो सकता। जनन जननी जनक होते हैं ना, उनसे ही जनि धातु जन प्रादुर्भावे, तो वो उत्पन्न नहीं हो सकता। खपुष्पवत, आकाश पुष्प के समान, और मोपादान नियामो भूत, और मोपादान, मोपादान क्या है, मां प्लस उपादान, उपादान का नियम भी नहीं बनेगा। मां श्वास, मां माने नहीं, आश्वासन माने भरोसा, कार्य जन्मनी, कार्य के जन्म होने में उपादान का भरोसा भी नहीं होगा। हम मिट्टी से घड़ा बनाएंगे वो सोने का बन जाएगा, हम सोने से घड़ा बन, अब देखो कोई सोचेगा ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम मिट्टी से घड़ा बनाएंगे और सोने का बन जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भैया फिर ऐसे भी होगा, तुम सोने से घड़ा बनाओगे और वो मिट्टी से बन जाएगा,
क्योंकि कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनी। यदि हम सर्वथा क्षणिकवाद को माने, सर्वथा भिन्न भिन्न को माने, तो उपादान नियम नहीं बनेगा, उपादान नियम पर भरोसा नहीं होगा। एक आदमी अपने खेत में बाजरा बोएगा और केसर पैदा हो, तंबाकू बोएगा केसर पैदा हो जाएगी, केसर बोएगा तंबाकू पैदा हो जाएगी, गेहूं बोएगा चना पैदा, गेहूं बोया है गेहूं मिलेगा, आम बोया है आम मिलेगा, ऐसा भरोसा कहाँ रहेगा। यदि क्षणिक एकांत माने तो व्यवहार दुनिया का कैसे चलेगा। आपने किसी को उधार दिया, वो दूसरे दिन पैसे चुकाने आएगा तो आप कैसे लेओगे। इसलिए सर्वथा क्षणिकवाद में ये सब दिक्कत है। यदि कार्य सर्वथा असत ठहरेगा, क्षणिकवाद में कार्य असत ठहरता है, असत ठहरेगा तो वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, वो तो आकाश कुसुम रह जाएगा। और कदाचित कैसे तैसे बनाओगे तो कम से कम उपादान का कोई नियम नहीं रहेगा कि क्या नियम है, कौन उपादान किसका है, ये ऐसी कोई आप व्यवस्था लिख बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब चलो कारिका नंबर 43 देखो। न हेतु फल भावादिरन्य भावादनन्वयात् संतानांतरवन्नैक संतानस्तद्वत पृथक। ये बौद्ध दर्शन की थोड़ी अंदर की फिलॉसफी भी इसमें आएगी। अब देखो, न हेतु फल भावादि, न माने नहीं हो सकेगा, नहीं सिद्ध होगा। क्या नहीं सिद्ध होगा? हेतु, हेतु सिद्ध नहीं होगा। कौन किसका हेतु है, कौन किसका साधन है, कौन किसका कारण है, ये नहीं बनेगा। न फल, फल भी नहीं, हेतु का फल क्या होगा, हेतु का साध्य क्या होगा, कारण का कार्य क्या होगा, ये भाव आदि, भाई ये हेतु की व्यवस्था, हेतु भाव आदि की व्यवस्था और हेतु के फल भाव आदि, वही कारण कार्य व्यवस्था जैसी बात है। लेकिन कारण कार्य व्यवस्था में केवल कारक तत्व की बात है और इसमें ज्ञापक तत्व की बात है। दो तरह के तत्वों की चर्चा हो रही है हमारे शुरू से, देखो वो भी एक बहुत जरूरी है, बहुत कम लोग जानते हैं, स्वाध्यायियों में भी कम पकड़ते हैं। तत्व जैन दर्शन, कोई कहे मैं आपसे कहूं जैन दर्शन की तत्व मीमांसा पर बोलना है, आपको एक व्याख्यान देना है, तो लोग 7 तत्व बता के खत्म कर देते हैं, जबकि पहले शुरू होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जैन दर्शन की तत्व मीमांसा, इस विषय पर एक निबंध लिखो, इस विषय पर एक भाषण दो, तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग क्या करेंगे, 7 तत्व का वर्णन करके कह देंगे हो गया हमारा निबंध, हो गया हमारा भाषण। जबकि पहला सेंटेंस आना चाहिए, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा 2 प्रकार की है, एक कारक तत्व मीमांसा, दूसरी ज्ञापक तत्व मीमांसा, और फिर दोनों का वर्णन करना चाहिए, तब जाकर के वो पूरी बात बनेगी। कौन इतना सांगोपांग सोचता है? इसीलिए तो अपन ये थोड़ी डीप स्टडी कर रहे हैं, अपन लोग थोड़ी स्टडी में कर रहे हैं। न हेतु फल भावादि रण्य भावादनन्वयात्, के उस वो सब अन्य भाव सिद्ध होंगे अनन्वय होने से। जब हम क्षणिक एकांत मानेंगे, जब क्षण क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा मानेंगे, तो उनमें अन्वय नहीं बनेगा। अन्वय, अन्वय माने, अन्वय माने उनका जोड़, उनमें परस्पर जो संबंध है उसका नाम अन्वय। एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ कोई संबंध हो उसका नाम अन्वय। अन्वय माने क्या? जैसे हमने एक माला बनाई 50 फूलों की,
तो 50 फूल बिखर कर अलग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनमें बीच में एक धागा फैला हुआ है, धागे से वे 50 फूल बंधे हुए हैं। तो उस धागे का नाम है अन्वय। क्षणिक एकांत में अन्वय नहीं बनेगा, वे फूल कभी भी माला नहीं बन सकेंगे। सारी की सारी पर्याय, हाँ वही का वही, वो नहीं बनेगा। अन्वय का मतलब है उसमें उसका कुछ जोड़ है, संबंध है, ऐसा अन्वय। ये वो अन्वय व्यतिरेक हेतु अनुमान वाला नहीं है। यहाँ तो अन्वय माने उनमें आपस में जो लिंक है, इसलिए अन्वय न होने से, देखो अन्य भावात अनन्वयात, अनन्वयात, अनन्वयात माने अन्वय न होने के कारण वे सब अलग अलग भाव सिद्ध होंगे। एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल भिन्न ठहरेगी, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। मिट्टी में और घड़े में स्थास, कोस, कुसूल, इन सब पर्यायों में परस्पर कोई स्थास कोस नहीं बनेगा, कोस कुसूल नहीं बनेगा, कुसूल घट नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें परस्पर अन्वय नहीं है। हम आटे की लोई बनाते हैं, फिर लोई की रोटी बनाते हैं, तो लोई में और रोटी में कोई लिंक है? जो लिंक है उसका नाम है अन्वय, जो संबंध है उसका नाम होता है अन्वय। लेकिन क्षण भंगवाद में वो संबंध नहीं बनता है, सब अनन्वय, अनन्वय, उनमें वो अन्वय नहीं बैठता है। और लोई बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, जैसे ये स्टेपलर अलग है, जैसे ये घड़ी अलग है, जैसे ये पेन अलग है, जैसे ये रूमाल अलग है, ऐसे ऐसे लोई अलग है, रोटी अलग है। वो दोनों बिल्कुल अन्य भाव ठहरेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थ ठहरेंगे। और भिन्न भिन्न पदार्थ ठहरने पर कौन किसका हेतु है और कौन किस हेतु का फल है, ऐसा हेतु फल भावादि व्यवस्था नहीं बनेगी। कितनी बढ़िया बात है, देखो, न हेतु फल भावादि, थोड़ी सी आती होगी ना जिसको संस्कृत, वो तो बहुत आनंदित होगा। न हेतु फल भावादि, दी में विसर्ग है और विसर्ग का रे बना है। अन्य भावात, अन्य भावात, पंचमी विभक्ति एक वचन, फिर द में से ए निकला है, अनन्वयात, संतानांतरवत न एक, संतानांतरवत प्लस न प्लस एक, जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है, ऐसे ही एक पर्याय भी दूसरे पर्याय से सर्वथा भिन्न ठहरेगी। मिथ्या दर्शन में भी श्रद्धा गुण है, सम्यक दर्शन में भी श्रद्धा गुण है, तो वो दोनों में अन्वय है, दोनों में श्रद्धा, श्रद्धा गुण की ही पर्याय है, इसका नाम अन्वय है। लेकिन जब क्षणिकवाद मानेंगे तो वो अन्वय भी खत्म हो जाएगा, तो दोनों में कोई अन्वय नहीं ठहरेगा, कौन किसका फल है ये बात नहीं घटित होगी। और जो पर्याय आएंगी वे भी बिल्कुल ऐसी मानी जाएंगी जैसे अलग अलग पदार्थ हो, उसमें से ही वो निकली है, ऐसी बात नहीं निकलेगी। इसलिए संतानांतरवत, अन्य संतान की तरह, संतानांतर, संतान माने पर्याय, ये बौद्धों का शब्द है, संतान माने पर्याय, और संतानी माने द्रव्य, संतान माने पर्याय और संतानी माने या संतानवान, वो होगा द्रव्य। संतानांतरवत न एक, ये एक नहीं ठहरेंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और संतानस तद्वतः पृथक, संतान और संतानवान दोनों भिन्न भिन्न ठहरेंगे।
माने द्रव्य अलग ठहरेगा, पर्याय अलग ठहरेगी, और पर्याय में भी हर पर्याय एक अलग अलग स्वतंत्र पदार्थ ठहरेगी। हर पर्याय अलग अलग एक स्वतंत्र पर्याय सिद्ध होगी। उनमें परस्पर कोई अन्वय, कोई कारण कार्य भाव ये सिद्ध नहीं होगा। अब आपको कुछ कहना हो तो कहो। आज मैंने ज्यादा देर बोला, आप 7-8 मिनट है, फिर भी 10 मिनट है हमारे पास। अभी 10 मिनट है। संदेश जी देखो, जिनको कुछ कहना हो सुनो जरा। अब आप लोग बोलो, क्या समझ में आया? हाँ दीपाली जी जरूर बोलिए, खुलासा करिए और अच्छा सा खुलासा करिए। जो मेरे से कमजोर रह गया हो वो भी बात खोलो। बोलिए बोलिए। हाँ मुझे हाँ, क्वेश्चन बोलिए। पूछना था जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए बोलिए। जो आपने कारण कार्य व्यवस्था सिद्धांत बताया था, कारक तत्व मीमांसा और ज्ञापक तत्व मीमांसा, वो हाँ, थोड़ा समझने का था। ठीक है ठीक है। एक लेख भी है मेरा, कारक तत्व मीमांसा और ज्ञापक तत्व मीमांसा पर। लेख का हेडिंग है साधन और कारण में अंतर। एक लेख है, साधन, 2 ही पेज का लेख है, साधन और कारण में अंतर। आपको वो भी लेख भेजेंगे, नहीं तो जैन न्याय प्रदीपिका है ना, उसमें वो है। और अभी आपने प्रश्न पूछा वो मैं बता देता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, 2 तरह की तत्व मीमांसा है। एक तत्व मीमांसा तो ये है कि ये सृष्टि कैसी है, ये जगत व्यवस्था कैसी है, और एक तत्व है कि उस तत्व को जाना कैसे जाए। एक को बोलते ज्ञापक तत्व मीमांसा। ज्ञापक तत्व, ज्ञान कराने वाली तत्व मीमांसा। देखो ये आया, शाबाश। कार्योत्पत्ति के कारण को कारण कहते हैं और ज्ञप्ति के कारण को साधन कहते हैं। और इसका पूरा 2 पेज का एक लेख है। और देखो बात क्या हुई, कारक तत्व मीमांसा का मतलब है ये सृष्टि 2 तत्वों से मिलकर बनी है, जीव अजीव। फिर जीव अजीव के विस्तार कर दिए तो 6 द्रव्य बन गए, 7 तत्व बन गए, वो एक अलग मामला। ये है सारी कारक तत्व मीमांसा। ये तो लोक व्यवस्था है। इस लोक में कौन बंधा है, कौन मुक्त होता है, ये लोक कैसे बना है, इस सब का नाम है कारक तत्व मीमांसा। हम लोग तत्व मीमांसा के नाम पर ज्यादातर कारक तत्व मीमांसा की ही बात करते हैं। लेकिन ज्ञापक तत्व मीमांसा क्या होती है कि जो बात कही जा रही है वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसमें से सही कैसे जाने, इसके लिए जो न्याय शास्त्र डेवलप हुआ है, जो प्रमाण शास्त्र डेवलप हुआ है, प्रमाण नय, ये ज्ञापक तत्व मीमांसा के 2 तत्व हैं, प्रमाण और नय। और कारक तत्व मीमांसा के 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव ये कारक तत्व है, प्रमाण और नय ये ज्ञापक तत्व है। समझ में आई बात? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व ये कारक तत्व है, और प्रमाण नयी रधिगम ये ज्ञापक तत्व। इसको जाने कैसे, भगवान को कैसे जाने, जीव को कैसे जाने, पुद्गल को कैसे जाने, जानने का तरीका क्या हो, आखिर जानने का तरीका क्या हो, इस पर जो दार्शनिकों में तत्व डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं ज्ञापक तत्व मीमांसा, यानी परीक्षा। परीक्षा, जानने के तत्व, जानने के साधन। हमको सही ज्ञान करना जरूरी है ना, तो वो ज्ञान कैसे हो, इस पर जो विचार विमर्श है उसको बोलते हैं ज्ञापक तत्व मीमांसा। बड़ी बारीक चर्चाएं हो रही है हमारी कक्षा में, मामूली कक्षा नहीं है हमारी। बिल्कुल।
थोड़ी डीप स्टडी हो रही है, सब लोग देखो, रितु जी उदयपुर से भी, सब कहाँ कहाँ से छुट्टियों के, छुट्टियां नहीं है, वर्किंग है, मेरी छुट्टी है, आप लोग तो सब वर्क फिर भी लगे हो। किशोर जी हैं, दिनेश जी है, सब लोग लगे हैं भैया, बहुत अच्छा। प्रज्ञा देखो ये कितनी बिजी रहती है पर ये जुड़ती है। ये प्रज्ञा को बहुत काम है, बहुत काम करती, फिर भी जुड़ी रहती है इस क्लास में। हाँ बोलो। चाचा हेमचंद जी भी हैं आज, मेरे छोटे भाई उदयपुर से, दिशा भी है, शिल्पा, सुनील जी, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ बोलो प्रज्ञा। हाँ प्रकाश जी बोलिए प्रज्ञा। आपकी कक्षा तो संगीत जैसी लगती है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। ये तुमको तुमको उसमें रस है ना बेटा, इसलिए तुमको संगीत जैसी लग रही है वो, सरस। और मुझे, मैं सोचता हूँ ये तो बहुत रूखा न्याय, कठिन, कौन पढ़ेगा। मैंने जब शुरू किया था न्याय पढ़ाना तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतने लोग पढ़ेंगे, और इतने सारे लोग। अब बाद में भी पता चलता है कि बाद में भी सैकड़ों लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी। हाँ बोलो प्रज्ञा बेटा बोलो। प्रश्न ये है कि जो इनका जो नित्यवाद और अनित्यवाद हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ ये चार अभाव से भी रिलेट कर सकते हैं, या क्या हमारे चार अभाव इनके नित्य अनित्य का खंडन करते हैं क्या? हाँ करते हैं ना, सब आपस में लिंक है। उसके बिना, उस जब हम एक पक्ष को मानेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, चार अभाव भी नहीं बनेंगे। चाहे आप नित्य एकांत मान लो, चाहे आप अनित्य एकांत मान लो, लेकिन हम नहीं पहचान पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। मैंने कल परसों कही थी शायद, हाँ कल तो हम थे नहीं, परसों मैंने एक बात कही थी कि कोई भी बात जो आप कहना चाह रहे हो वो भी बिना अनेकांत के, स्यादवाद के आप स्थापित नहीं कर सकते। जो आप कहना चाह रहे हो, जैसे समझ लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तत्व कुछ नहीं होता, उच्छेदवादी होते हैं एक होते हैं शून्यवादी। कोई शून्यवादी है, वो कहता है कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, शून्यवाद। तो उस जैन आचार्यों ने कहा शून्य, एक ये पॉइंट मेरे को बहुत नचा रहा है, मैं गदगद हो रहा हूं। शून्य अशून्य का अविनाभावी है, शून्य अशून्य के बिना नहीं रहता है। शून्यवादी से पूछा जाएगा शून्य है या नहीं भाई और यदि वो बोलेगा शून्य है तो शून्य अशून्य के साथ आ गया ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज का समय हो गया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा